नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। रघुवंश महाकाव्य की इस परंपरा में आज हमारा ये 15वां दिन है। 56 श्लोक हमने पढ़ डाले हैं और आज 57वां श्लोक हम पढ़ेंगे। राजा प्रस्ताव रखता है सिंह के समक्ष कि आप मेरे शरीर का निष्क्रयण कर लें। मैं मेरे शरीर का मूल्य दे करके इस गाय की रक्षा करना चाहता हूँ। इससे दो बातें होंगी। एक तो ये कि आपकी पारणा बाधित नहीं होगी, और दूसरा, मुनि यानी मेरे गुरु की यज्ञादि क्रियाएं चलती रहेंगी, निर्बाध चलती रहेंगी, तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं जाऊंगा। मुझ जैसों के जाने से क्या फर्क पड़ता है। राजा को इस बात का भी जवाब देना है जो सिंह ने कहा था कि अल्पस्य हेतोर बहु हातुमिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में। थोड़ी सी बात के लिए इतना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, मुझे तुम विचार मूढ़ मालूम पड़ते हो, कर्तव्य विमूढ़ मालूम पड़ते हो, विचार करने में समझदार मालूम नहीं पड़ते हो। गंभीर आदमी बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है, लेकिन वो अपने पर आए हर आक्षेप को बहुत ध्यान से सुनता है। वो चीज़ों को ओवरलुक भी नहीं करता, नज़रअंदाज भी नहीं करता, और सही समय पर सही शब्द और सही भाषा में जवाब जरूर देता है। बच्चों, आपने फिल्म देखी थी ना, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन उस वक्त जिस वक्त बंदूक भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इतना बड़ा आक्षेप इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट पर किया है कि तुम मुझे विचार मूढ़ प्रतीत होते हो, उसका जवाब देना तो बनता है। आगे वो कहता है, किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहम्, किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहम्, यशः शरीरे भव मे दयालु। किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहम्, किमपि, कैसे भी, जैसे भी करके। मैंने तो आपसे प्राण रक्षा की भीख नहीं मांगी, मैं तो कह रहा हूँ मेरे प्राण ले लो और गाय को छोड़ दो, लेकिन आप मुझे समझा रहे हो कि नहीं, आप एक गाय के लिए अपने प्राण क्यों देना चाहते हो, अपने प्राण की रक्षा करो वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है कि आपको मेरे प्राणों पर, मेरे जान देने पर दया आ रही है। तो वो कहता है, जैसे भी करके, जो भी सोच करके आपको मेरे ऊपर दया आ रही हो, किमप्यहिंस्यः, कैसे भी करके, अगर मैं तव तव चेत यानी अगर तव मतो, अगर आपके मत में अगर मैं अहिंस्य हूँ, न मारने के योग्य हूँ, तो मेरे शरीर पर ये दया मत करो। यशः शरीरे भव में दयालु, मेरे भौतिक शरीर पर नहीं, मेरे यशरूपी शरीर पर दया करो। अगर मुझ पर दया आ ही रही है तो मेरे इस भौतिक शरीर पर दया मत करो, यश रूपी शरीर को दया करो। भौतिक शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाना है, कौन जानता है कितने दिन कोई जानेगा। हम चौथी पांचवी पीढ़ी के लोगों के नाम नहीं बता सकते, अपनी खुद की। आप विचार करें, आपके खुद के पिता और उसके बाद उनके पिता और उनके पिता के नाम आप देखें कितने लोगों को याद है। हम खुद की चौथी पांचवी पीढ़ी के लोगों के नाम याद नहीं रख सकते, तो नाम भी मिट जाते हैं। और शरीर का मिटना उतना कष्टदायी नहीं है जितना नाम का मिट जाना है। कोई दिलीप को भूल सकता है? दिलीपस्य गो सेवा इतिहास बन गई।
तो वो कहता है कि कैसे भी करके अगर आपको सच में मुझ पर दया आ रही है तो मेरे यशः शरीर पर दयालु हो जाओ, मेरे भौतिक शरीर पर नहीं। एकांत विध्वंसिषु मद्विधानाम पिंडेश्वनास्था खलु भौतिकेषु। ये जो एकांत विध्वंसिषु पिंडेषु हैं, ये एकांत यानी नियत रूपेण, निश्चित रूप से जिनका नाश होना ही है, ऐसे पिंड के प्रति, पिंड यानी मांस के लोथड़े के प्रति, मद विधानाम, हम जैसों की, जिनको आपने कहा विचार मूढ़, हम जैसों के लिए ऐसे पिंड के प्रति, भौतिक पिंड के प्रति अनास्था होती है। यानी हम ऐसी चीज़ों में आस्था नहीं रखते, हम ऐसी चीज़ों को बचाने की परवाह नहीं करते जिनको वैसे भी नष्ट हो जाना है। हम तो बचाने की कोशिश करते हैं उस चीज़ की जो अनश्वर है, वो यश रूपी शरीर है। आप बताएं, शरीर को छोड़ करके यश को बचा लेने की इच्छा करना क्या मूर्खता है? क्या ये विचारपूर्ण कृत्य नहीं है? आप ध्यान दें महाराज, मैं ज़्यादा बेहतर तरीका सोच रहा हूँ। मैं इस नष्ट होने वाले शरीर की चिंता ना करके और अपने यश रूपी शरीर को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं विचार मूढ़ नहीं हूँ, मैं विचारों को लेकर के मूढ़ नादान नहीं हूँ, मैं बहुत गंभीर हूँ, मैं विचार कर सकता हूँ और बहुत बेहतर विचार कर सकता हूँ। और अंत में एक बहुत बड़ा वो हथियार चला देता है, संबंध माभाषण पूर्व माहुर्तः सनौ संगतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथानुगुणार्हसित्वं संबंधिनो में प्रणयम विहंतुम। संबंध माभाषण पूर्व माहु, आभाषण पूर्वक ही संबंध कहे गए हैं। आभाषण यानी वार्तालाप, आपने बातचीत करी, संबंध बन गए। संस्कृत में प्राचीन लोगों ने कहा हुआ है कि 7 बार वचनों का आदान प्रदान करने से मित्रता हो जाती है, संबंध बन जाते हैं। इसलिए सप्तपदी का नियम रखा गया है, 7 कदम चलना और 7 वचन लेना और देना। 7 कदम चलने से और 7 बार बातों के आदान प्रदान से संबंध बन जाते हैं, ऐसा हमारी परंपरा मानती है। तो हमारे आपके बीच में तो हो गया। 4 श्लोक आपने कहे, 3 मैंने कहे, फिर आपने 4 कहे, 7 से ज़्यादा हो गया। संबंध माभाषण पूर्व माहु, अब तो हम संबंधी हो गए भाई। संबंधी शब्द का बड़ा दुरुपयोग किया है लोगों ने। समबंध, सम यानी बराबर, जिसका बराबर का बंधन हो, यानी दोनों इंटरेस्टेड हो, दोनों बराबर से बंधे हो, वो संबंध होता है। सम का अर्थ ही होता अच्छा। आजकल तो इतना, वाकई इसका इतना दुरुपयोग हो गया है कि सम शब्द का कोई अर्थ ही नहीं बचा। लोग कहते हैं आजकल उससे संबंध खराब चल रहे हैं। भाई जब संबंध है तो खराब कैसे होंगे? सम माने तो अच्छा होता है, सम्यक होता है। तो आप देखें, संबंध माभाषण पूर्व माहु, वार्तालाप से संबंध बन जाते हैं, ऐसा कहा गया है। और वृत्तः सनौ संगतयोर वनान्ते, इस वनांत प्रदेश में वह वृत्त घटित हो गया, नौ हमारे बीच में, यानी इस वनांत प्रदेश में हमारे बीच संबंध बन गया, हम और आप मित्र बन गए। तद्भूतनाथा अनुगनार्हसित्वम, इसलिए भूतनाथ के अनुचर हो आप। अनुग यानी अनु पश्चात गच्छति, जो भगवान शिव का अनुचर है। आप भी ब्रांडेड हो भाई, कोई ऐसे वैसे नहीं हो। भगवान शिव के अनुचर हो तो आप कुलीन हो, खानदानी हो। तो ये तो जेंटलमैन प्रॉमिस होती है। संबंधिनों में प्रणयम विहंतुम, मुझ संबंधी के, मुझ मित्र के प्रणय को छोड़ देने के लिए आप योग्य नहीं हो। यानी ये आपको शोभा नहीं देता कि आपका एक मित्र कोई बात कह रहा है और आप उसको मानो नहीं। ये जेंटलमैनशिप नहीं। आप खानदानी हो भाई, भगवान शिव के अनुचर हो, एक मित्र की बात आप कैसे काट दोगे? ये उसका आखिरी हथियार होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, मित्र की बात क्यों नहीं काटोगे? क्योंकि मित्र में संबंधी है, और संबंध कैसे बनते हैं? आभाषण पूर्वक बनते हैं, और संबंध हमारे बन चुके हैं।
का विलिंग अलंकार है। तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठं विमुक्त बाहु सन्यस्त शस्त्रो हरे स्वदेहामुपानयत् पिंडमिवामिशस्य। तथेति गामुक्तवते दिलीपः, तथेति गाम ऐसा ही हो, ऐसा गाम यानी वाणी, ऐसा उक्तवते दिलीपा ऐसा कहने पर यानी सिंह के ऐसा कहने पर महाराज दिलीप ने क्या किया, सद्यः प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु, जिसकी बाहु यानी भुजा अभी अभी प्रतिष्ठम्भात प्रतिबधनात् विमुक्ता स्वतंत्रीकृता, जिसकी भुजाएं अभी अभी स्वतंत्र हुई थी, उसने न्यस्त शस्त्रो हरये स्वदेहम उपानयत, उसने हथियार छोड़ करके हरे अर्थात सिंह के लिए स्वदेहम उपानयत अपने शरीर को अर्पित कर दिया। कैसे अर्पित कर दिया? पिंडम इव आमिषस्य, मांस के पिंड की भांति। मानो ये शरीर ना हो, कोई मांस का एक लोथड़ा हो। पहले ही कह दिया उसने, एकांत विध्वन शिशु मद विधानाम पिंडेश्वनास्था खलु भौतिकेश। हम इस भौतिक पिंड के प्रति कोई आस्था नहीं रखते, क्योंकि ये वैसे भी एकांत विध्वन शिशु है, ये निश्चित रूप से नष्ट हो जाने वाला है। तो जैसे ही ऐसा कहा, हम यहाँ पर वार्तालाप को देखते हैं, दोनों पक्षों के बोलने को देखते हैं, बोलने की ट्रिक्स को देखते हैं, तकनीक को देखते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम दोनों का चरित्र देखते हैं। और चरित्र ये है कि कोई किसी को चीट नहीं कर रहा है। सिंह गाय पर आक्रमण करता है, लेकिन वो कन्विंस करता है कि उसका गाय पर आक्रमण करना न्यायोचित है। सिंह दिलीप ये कन्विंस करता है सिंह को कि उस गाय को छोड़ देना न्यायोचित है, इसके लिए मेरे शरीर का भक्षण कर लो। और उसके बाद जब उसके भुजाएं छूट जाती हैं, इससे पता चला कि सिंह के तेज प्रताप से ही उसकी भुजाएं चिपक गई थीं। जब छूट जाती हैं, तब वो हथियार जमीन पर रख देता है, कोई प्रयास नहीं करता, कोई चीटिंग नहीं करता, धनुष बाण जमीन पर रख देता है और अपने शरीर को वैसे ही अर्पित कर देता है जैसे कोई मांस का लोथड़ा हो। उसने सिर्फ कहा नहीं था, कहने को बहुत लोग जाने क्या क्या कह जाते हैं, लेकिन कहे पर कायम रहना, दैट इज बॉस। बॉस उसको कहते हैं, बिग बॉस वो होता है जो वो बोलेगा ही नहीं जो वो कर नहीं सकता, और जो बोल देगा वो करेगा। ये बड़े होने के लक्षण है बच्चों। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो ध्यान रखें, कोई आपसे ये शिकायत नहीं करेगा कि आपने जो बोला था वो आपने किया क्यों नहीं। लोगों को शिकायत रह जाएगी तो ये कि जो आप कर नहीं सकते थे वो आपने बोला ही क्यों। ये भी तो हो सकता था कि आप बोलते ही नहीं। यानी जो नहीं कर सकते उससे आगे बोलने का मतलब चीटिंग है, आप चीट करते हो। और चीट करना इज़ नॉट अ जेंटलमैनशिप। ये भद्रजन का कार्य नहीं है, ये बड़प्पन का कार्य नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है, ये सभ्य व्यक्ति का कार्य नहीं है। सभ्य व्यक्ति का कार्य क्या है? वो जो बोलेगा उसको करेगा, और जो कर नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंह निपातमुग्रम अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्ता। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम्, ठीक उस समय जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, नैतिकता और नियम के अनुसार करते हैं, तो ठीक उस समय जब आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कर चुकते हैं, आप अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, ठीक उस समय आपको पता चलता है कि आपके प्राण नहीं जाएंगे, बल्कि वो मिल जाएगा आपको जिससे आपके प्राण वापस आ जाएंगे। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानां, प्रजानां पालयितुः
उत्पत्स्यतः सिंह निपातम उग्रम, प्रजा का पालन करने वाले और सिंह के निपात को, उग्र निपात को, उत्पत्स्यतः प्रतीक्षमाणस्य, सिंह के उग्र आक्रमण की प्रतीक्षा करते हुए उस प्रजापालक राजा के ऊपर, अवांग मुखस्योपरि, जिसने मुख नीचा किया हुआ है, नीचे मुंह करके बैठ गए, उनके ऊपर पुष्प वृष्टि पपात विद्याधर हस्त मुक्ता, विद्याधरों ने मुक्त हस्त से पुष्प वृष्टि की, फूल बरसाने शुरू कर दिए। राजा की परीक्षा पूरी हो गई, राजा अपनी परीक्षा में पास हो गया। सिंह का आक्रमण नहीं हो रहा है, बल्कि उसके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। और उस पुष्प वर्षा के बाद का दृश्य हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बच्चों, आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और मेरा चैनल देखते रहें। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ये वीडियो लगातार आप देखें। आपको जो भी परेशानी हो, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी, जो ग्रुप में लगे हुए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप, उस पर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप कमेंट करेंगे तो शायद मुझे मिल जाएंगे और मैं हर बात का जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।